स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश स्तंभ उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऐसा युद्ध जिसने ब्रह्मा और विष्णु को भी असमंजस में डाल दिया था और फिर प्रकट हुआ महादेव का वह रूप जिसे न कोई आदि था न अंत था। आज के इस वीडियो में हम न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे बल्कि उनकी कहानियां भी जानेंगे। ज्योतिर्लिंग की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति का लिंग यानी प्रकाश का स्तंभ। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब महादेव एक अनंत ज्योत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों से इस स्तंभ का छोर ढूंढने को कहा। कोई छोर न मिलने पर सत्य स्थापित हुआ और महादेव के इसी प्रकाश स्वरूप में 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पावन यात्रा की शुरुआत हम करते हैं भारत के पश्चिम छोर से, जहां गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास अरब सागर के तट पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी उत्पत्ति की कथा राजा दक्ष और चंद्रमा से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से ही अत्यधिक प्रेम करते थे। शेष 26 पत्नियों की उपेक्षा देख क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। जब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर महादेव की घोर तपस्या की, शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया और अपने मस्तक पर धारण किया। सोमनाथ का अर्थ है सोम यानी चंद्रमा के नाथ। यहाँ का मंदिर अपनी भव्य चालुक्य शैली और बाण स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक जल के बीच कोई जमीन का टुकड़ा नहीं आता। सोमनाथ के दर्शन के बाद हमारी यात्रा दक्षिण की ओर मुड़ती है, जहाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इस स्थान की कथा शिव पार्वती के पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच के प्रेमपूर्ण विवाद से जुड़ी है। जब गणेश जी ने अपनी बुद्धि से माता पार्वती की परिक्रमा कर विवाह का अधिकार पहले पा लिया, तो कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रोध पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती, मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन का रूप धारण कर वहां पहुंचे। माता पिता के स्नेह को देखकर कार्तिक शांत हुए और महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए बस गए। यह स्थान इसीलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ब्रह्मरावा देवी की शक्तिपीठ भी स्थित है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस क्रम में हम चलते हैं मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, जहाँ शिप्रा नदी के तट पर कालों के काल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ की कथा बहुत ही रोमांचक है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक वैद्य पैठी ब्राह्मण और उनके पुत्र रहते थे। वहाँ दूषण नामक के राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उस राक्षस ने ब्राह्मणों पर हमला किया तो भक्तों की पुकार सुनकर महादेव धरती फाड़कर प्रकट हुए और अपने हुंकार मात्र से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं निवास करें। तब से महादेव यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो भक्तों के भीतर से मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। मध्य प्रदेश की ही धरती पर एक अलौकिक स्थान है ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसका प्राकृतिक आकार ही ओम जैसा है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने अपनी श्रेष्ठता के अभिमान को त्याग कर यहाँ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और जब देवताओं ने उनसे यहीं रहने का आग्रह किया तो वह लिंग 2 भागों में विभाजित हो गया।
एक भाग ओमकेश्वर कहलाया और दूसरा भाग ममलेश्वर। यहाँ की विशेषता यह है कि भक्त दोनों लिंगों के दर्शन करके ही अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। यह द्वीप मानधता द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की पहाड़ियों की बनावट साक्षात शिव की जटाओं से प्रतीत होती है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए अब हम झारखंड के देवाघर पहुँचते हैं, जहाँ नाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसकी कहानी लंकाधिपति रावण और उसकी भक्ति से जुड़ी। रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था। महादेव ने उसे एक लिंग दिया और शर्त रखी कि यदि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर रखो तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रास्ते में वरुण देव की माया से रावण को असहनीय लघुशंका हुई। उसने एक साधारण चरवाहे को पकड़ा दिया जो वास्तव में भगवान विष्णु थे। जैसे ही रावण गया, विष्णु जी ने लिंग भूमि पर रख दिया। रावण ने लौटकर लिंग उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। क्रोध से उसने अपने अंगूठे से लिंग को दबा दिया, जिसके निशान आज भी वहां देखे जा सकते हैं, क्योंकि शिव ने यहाँ रावण के कटे हुए सिरों से जोड़कर उसे नया जीवन दिया था। इसीलिए उन्हें बैजनाथ यानी वैदों का नाथ कहा गया। हमारी यात्रा का 6वां पड़ाव है महाराष्ट्र के पुणे के पास सुंदरी पर्वत पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की कथा साहस और बुराइयों के अंत की है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस ने देवताओं पर शिव भक्तों पर भीषण अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने कामरूप के राजा सुदक्षिणी को बंदी बना लिया, जो शिव के अनन्य भक्त थे। जब भीम ने तलवार से शिवलिंग पर प्रहार करने की कोशिश की तो स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी प्रचंड हुंकार से भीम और उसकी सेना को रंग कर रख दिया। देवताओं की विनती से महादेव इस स्थान पर भी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला नागर और नागड़ा शैली एक अद्भुत संगम है और यहीं से पूर्ण श्रीलीला भीमा नदी का उद्गम भी होता है। दोस्तों, महादेव के इन 6 ज्योतिर्लिंगों की महिमा जितनी सुनी जाए उतनी कम है। यदि आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका अर्थ है कि महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। इस दिव्य यात्रा को आगे जारी रखने के लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको पौराणिक जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं शेष 6 ज्योतिर्लिंगों की ओर, जिनका महत्व और भी अद्भुत है। यात्रा के अगले चरण में हम भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का प्रमाण है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप के पश्चाचित करने के लिए श्री राम ने महादेव की पूजा का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को भेजा, लेकिन शुभ मुहूर्त बीतने वाला था और हनुमान जी लौटे नहीं थे। तब माता सीता ने वहीं के रेत से अपने हाथों से समुद्र की रेत एक शिवलिंग बनाया, जिसे सोमरामनाथ कहा गया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग भी वहीं स्थापित हुआ। रामेश्वर को उत्तर के काशी के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ के 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने से मनुष्य के समस्त कायिक और मानसिक पाप धुल जाते हैं। अब हम वापस पश्चिम की ओर गुजरात के द्वारका क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पुराण के अनुसार यह द्वारका नाम की राक्षसी और उसके पति दारुक का शासन था। उन्होंने सुप्रिया नाम के एक वेश्या व्यक्ति और अन्य लोगों को कारागार में डाल दिया था। सुप्रिया जेल में भी निरंतर शिव का नाम जाप करते थे। जब दारुका ने सुप्रिया को मारने का प्रयास किया तो महादेव एक चमकते हुए सिंहासन के साथ प्रकट हुए और उन्होंने पशुपत अस्त्र से राक्षसों का संहार किया। महादेव ने यहाँ नागों के ईश्वर यानी नागेश्वर के रूप में वास किया। यहाँ भगवान शिव की एक विशाल ध्यान प्रतिमा स्थित है, जो दूर समुद्र से भी दिखाई देती है और भक्तों के मन से
असीम शांति का संचार करती है। ज्योतिर्लिंग की चर्चा हो और मोक्षदायिनी काशी का नाम न आए, ऐसा असंभव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा तट पर विराजमान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। मानता है कि यह नगरी देव के त्रिशूल पर टिकी है, प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती। भगवान शिव ने स्वयं इसे अपने अविमुक्त क्षेत्र कहा है। यहाँ के कण कण में शिव का वास है। कहते हैं कि काशी की मृत्यु प्राप्त करने वाले जीव के कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनः निर्मित यह मंदिर आज भी स्वर्ण आभा और भव्य कॉरिडोर के साथ पूरी दुनिया के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगले पड़ाव में हम नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। यहाँ की कथा महर्षि गौतम और माता गंगा से जुड़ी है। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा माता को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया, जो यहाँ गोदावरी के रूप में प्रकट हुई। महादेव यहाँ तीन छोटे लिंगों के रूप में विराजमान हुए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। संसार में एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ त्रिमूर्ति एक साथ एक ही लिंग में समाहित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और काले पत्थर से बना प्राचीन मंदिर भक्तों को एक अलग ही युग में ले जाता है। हिमालय की गोद में केदार पर्वत पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा निराली है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे कठिन चढ़ाई वाला और सबसे ऊंचाई पर स्थित है धाम। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ही भाइयों की हत्या करके पाप से दुखी थे और शिव के दर्शन करना चाहते थे। शिव उनसे नाराज थे और बाल का रूप धारण कर गुप्त काशी में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ना चाहा तो शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ पर हिस्सा पकड़ लिया और जो केदारनाथ में पत्थर के रूप में पूजता हुआ आज भी यहाँ महादेव के उसी बलि रूप पीठ की पूजा होती है। साल के 6 महीने में यह मंदिर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन इसकी दिव्यता और शक्ति हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। अंत में हम औरंगाबाद के एलोरा की गुफा की ओर पास कृष्ण ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग एक माँ की अटूट भक्ति की कहानी है। घुमसा नाम की एक परम शिव भक्त महिला थी, जिसकी सौतन ने ईर्ष्यावश उसके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन घुमसा विचलित नहीं हुई और तालाब के किनारे शिव की पूजा करती रही। जब वह पूजा कर वापस लौटी तो उसका पुत्र जीवित खड़ा था। महादेव उसकी निष्कम भक्ति से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने न केवल उसके पुत्र को जीवन दान दिया, बल्कि घुमसा के अनुरोध पर उसके नाम से यहाँ भुवनेश्वर रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। यह स्थान हमें सिखाता है कि विश्व में वह ताकत जो अनहोनी को भी होने में बदल सकती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर या मूर्ति नहीं, बल्कि यह साक्षात भगवान महादेव की जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। शिव सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही अनंत ब्रह्मांड का आधार है। आशा है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यह पावन कथा आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर